हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल अमन क्लासेस पर। आज का हमारा टॉपिक है मानव शरीर में होने वाली बीमारियां। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 3-4 क्वेश्चन इससे डेफिनेटली हर एग्ज़ाम में बनते हैं। लास्ट जो रीट का एग्ज़ाम हुआ था 2021 में, उसमें भी इससे 4 क्वेश्चन आए थे। लेवल 2 के अंदर और लेवल 1 के अंदर 2 क्वेश्चन आए थे। तो इससे हम देखते हैं 3-4 तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो पहले उधर एक साइड में बैक्टीरिया का नाम दे देते हैं और बीमारी का नाम दे देते हैं, फिर उनका मिलान करवाते हैं। एक क्वेश्चन तो वो होता है। एक क्वेश्चन पूछते हैं कि ये किसी वायरस से है, ये बीमारी का नाम दे देते हैं, ये वायरस से है, प्रोटोजोआ से है या फिर बैक्टीरिया से होती है। एक क्वेश्चन वैसा बनता है। एक क्वेश्चन टेस्ट वगैरह या फिर वैक्सीनेशन या फिर डीएनए आरएनए इनसे बनता है। तो आज हम देखते हैं सारे क्वेश्चन इसके, और बिल्कुल आपका कवर हो जाएगा ये टॉपिक वीडियो के बाद में। पहले क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं। विडाल टेस्ट जो था, विडाल टेस्ट का उपयोग किस संभावना की जांच के लिए किया जाता है? कौन सी बीमारी के लिए विडाल टेस्ट का उपयोग करते हैं? ये क्वेश्चन लैब असिस्टेंट के अंदर आया था। हैजा, मलेरिया, टाइफाइड, पित्त ज्वर। तो सही आंसर क्या होगा? टाइफाइड। आंसर सी होगा। टाइफाइड के लिए किया जाता है विडाल टेस्ट। टाइफाइड एक बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है जिसका बैक्टीरिया का नाम क्या है? साल्मोनेला टाइफी। तो ये भी आपको याद करते हुए चलने हैं सारे, क्योंकि एक क्वेश्चन बैक्टीरिया के नाम से डेफिनेटली आएगा कोई भी एग्जाम हो। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा कवक जनित रोग है? कवक जनित कौन सा रोग है? त्वचा रोग, कोलेरा, पीलिया, इंडिगोफेरा। तो सही आंसर क्या आएगा? त्वचा रोग। त्वचा रोग है कवक रोग। कवक के जितने भी रोग होते हैं वो त्वचा पर इफेक्ट करते हैं, तो त्वचा वाले जितने भी रोग होते हैं वो कवक की वजह से होते हैं। कोलेरा बैक्टीरिया की वजह से होता है। पीलिया जो है वायरस की वजह से होता है। इंडिगोफेरा वायरस बैक्टीरिया की वजह से होता है। कोलेरा क्या है? हैजा को ही बोलते हैं कोलेरा। और पीलिया क्या होता है? वायरस की वजह से होता है। अब आगे देखते हैं हम। एडवर्ड जेनर निम्न में से किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? कोलेरा, टाइफाइड, चेचक, लकवा। तो सही आंसर होगा चेचक। चेचक की जो वैक्सीन बनाई थी वो एडवर्ड जेनर ने बनाई थी। जो पहली वैक्सीन बनी है दुनिया की वो एडवर्ड जेनर ने बनाई थी चेचक रोग के लिए। तो आपको याद रखना है एडवर्ड जेनर और चेचक, इसलिए एडवर्ड जेनर को फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी भी बोलते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। आगे देखते हैं, क्षय रोग जो टीबी होती है मानव शरीर के किस भाग को प्रभावित करती है? फेफड़ों को, यकृत को, वृक्क को, अमाशय को। तो सही आंसर होगा फेफड़ों को। फेफड़ों को प्रभावित करती है टीबी। वैसे तो बहुत सारे पार्ट को करती है, पर मेनली जो सबसे पहले प्रभावित करती है वो फेफड़ों को करती है। तो यहाँ पे सही आंसर होगा फेफड़ों को। आगे देखते हैं, टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? अमाशय, आंत, मस्तिष्क, अग्नाशय। तो सही आंसर क्या होगा? आंत। आंत को प्रभावित करता है टाइफाइड, जिससे डायरिया की समस्या भी हो जाती है। आगे देखते हैं, बीसीजी का टीका किस रोग के विरोध में लगाया जाता है? ये क्वेश्चन सारे आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में, तो आपको अच्छे से पढ़ने हैं। बीसीजी का टीका किसके लिए लगाया जाता है? पोलियो, मीजल, हेपेटाइटिस, ट्यूबरक्लोसिस या फिर क्षय रोग या टीबी जिसको बोलते हैं। तो सही आंसर टीबी ही होगा इसका, ट्यूबरक्लोसिस। तो ये बैक्टीरिया की वजह से होता है, ये भी आप देखते हुए चलिए साथ में। और इसका बैक्टीरिया का नाम क्या होता है? माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस क्षय रोग, टीबी जिसको तपेदिक भी बोलते हैं, उसके लिए टीका कौन सा लगता है? बीसीजी का टीका लगता है इसके लिए। आगे देखते हैं, एमएमआर का टीका जो लगता है कौन सी बीमारी के अंदर दिया जाता है? स्मॉल पॉक्स, मम्स, रेबीज, मम्स, मीजल, रेबीज, मम्स, मीजल, रूबेला। और इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर आएगा मम्स, मीजल, रूबेला। एक एम से बनेगा मम्स, एक से बनेगा मीजल, एक आर से बनेगा रूबेला। रेबीज नहीं है, याद रखना, रूबेला। तीनों सेम सी बीमारी होती हैं और वायरस के कारण होती हैं तीनों की तीनों। तो आपको याद रखना है मम्स, मीजल, रूबेला, इसका टीका लगता है एमएमआर का। आगे देखते हैं, सार्स। सार्स का पूर्ण रूप क्या है? सार्स क्या है? जो कोरोना हुआ था इस टाइम, वो सार्स का ही एक टाइप है। सार्स बीमारी होती है तो उसमें क्या होता है? सेंसिटिव एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, सेक्रेटिव एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, या सार्स एक पक्षी का नाम है। तो सही नाम क्या होगा इसका? सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, जो हमारा श्वसन तंत्र है वो प्रभावित होता है। जैसे हमने कोरोना के अंदर देखा था कि हमारा श्वसन तंत्र और फेफड़े प्रभावित होते हैं, तो ये कोरोना ही इसका ही एक टाइप है सार्स का। तो नाम याद रखना है, सीवियर, बहुत ज़्यादा सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एथलीट फुट रोग किससे होता है? एथलीट फुट रोग जो होता है किससे होता है? फंगस से, बैक्टीरिया से, निमोटोड से
और प्रोटोजोआ से। तो सही आंसर आएगा फंगस से। फंगस से होता है एथलीट फुट रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कवक के द्वारा कौन सा रोग फैलता है। तो मैंने आपको बताया ये वाले क्वेश्चन एक डेफिनेटली आएगा कि कवक पूछ लेगा, बीमारी का नाम पूछ लेगा किससे होता है, या फिर पूछ लेगा कवक से कौन सा फैलता है, वायरस से कौन सा फैलता है, बैक्टीरिया से कौन सा फैलता है। तो यहाँ देखते हैं कवक के द्वारा कौन सा फैलता है। टीबी, टीबी हमारा बैक्टीरिया से फैलता है। रिगवॉर्म, रेबीज, फाइलेरिया, फाइलेरिया एक कृमि से फैलता है। रेबीज जो होता है, रेबीज हमारा वायरस की वजह से फैलता है। तो रिगवॉर्म यहाँ पे सही आंसर आएगा। रिगवॉर्म मतलब एक तरीके से दाद, दाद खुजली वाली जो समस्या होती है वो होती है रिगवॉर्म, जो कवक की वजह से फैलती है। तो आपको याद रखना है टीबी का बैक्टीरिया का नाम माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, और रेबीज जो रोग होता है वो कुत्ते के या फिर जानवर के काटने से होता है। तो आगे देखते हैं हम, गुलाबी फफूंदी का सामान्य नाम क्या होता है। एस्परजिलस, राइजोपस, न्यूरोस्पोरा या म्यूकर। तो सही आंसर आएगा राइजोपस। राइजोपस को बोलते हैं गुलाबी फफूंदी। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन परजीवी शैवाल है। परजीवी शैवाल कौन सा है। यूलोथ्रिकस, सिफेल्यूरोस, उडोसोनियम, सार्गासम। तो सही आंसर ब होगा इसके अंदर, बी सही आंसर होगा, सिफेल्यूरोस। तो याद रखना है ये एक परजीवी शैवाल है। आगे देखते हैं, अब हमको इनका मिलान करना है, क्योंकि एक क्वेश्चन भी इसका डेफिनेटली आएगा मिलान करने वाला। कोई भी एग्जाम का आप पेपर उठा के देख लेना, एक क्वेश्चन डेफिनेटली अगर साइंस उसके अंदर आ रही है तो एक क्वेश्चन मिलान का जरूर आएगा। तो मलेरिया, मलेरिया किससे होता है। प्लाज्मोडियम मलेरिया के साथ मैच हो रहा है, प्लाज्मोडियम से होता है मलेरिया। प्लाज्मोडियम भी 4 तरीके के होता है, फैल्सीफेरम, वोल्वैक्स, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। एंटमीबा हिस्टोलाइटिका, तो ये किसका है, अमीबिएसिस। अमीबिएसिस जिसको पेचिस भी बोलते हैं, तो वो होता है एंटमीबा हिस्टोलाइटिका के कारण। 6 रोग जिसको टीबी बोलते हैं, तपेदिक भी बोलते हैं, वो किसकी वजह से होता है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। हैजा किसकी वजह से होता है, विब्रियो कोलेराई की वजह से होता है हैजा। हैजा को ही कोलेरा बोलते हैं। अगर ऑप्शन में कोलेरा है तो आपको गलत नहीं करना है, हैजा कोलेरा एक ही है, जो विब्रियो कोलेराई बैक्टीरिया के कारण होता है। लिस्मानिया डोनोवानी, लिस्मानिया डोनोवानी किसका है, कालाजार का। कालाजार का होता है लिस्मानिया डोनोवानी। वुरचेरियाई ब्रैंकोफ्टाई किसका होता है, फाइलेरियाई, जिसको हाथी पांव रोग भी बोलते हैं। इनसे क्वेश्चन बनते हैं, यही आने वाले हैं क्वेश्चन में, तो इनको रट लीजिए। ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंसे, ट्रिपेनोसोमा किसके लिए होता है, निंद्रालु रोग के लिए होता है, जिसको स्लीपिंग डिसऑर्डर बोलते हैं। तो ट्रिपेनोसोमा याद रखना है, निंद्रालु रोग। आगे देखते हैं, यीस्ट क्या है, ये क्वेश्चन भी आया था। यीस्ट क्या है, जीवाणु, कवक, शैवाल, ब्रायोफाइट्स। तो सही आंसर होगा कवक। कवक है यीस्ट, ये रीड 2021 के अंदर आया था ये वाला भी। आगे देखते हैं, शैवालों के अध्ययन को क्या कहते हैं। शैवालों के अध्ययन को क्या कहते हैं, कार्यकी, मस्तिष्क विज्ञान, माइकोलॉजी, जीव विज्ञान। तो सही आंसर आएगा माइकोलॉजी। माइकोलॉजी बोलते हैं कवक के अध्ययन को। आगे देखते हैं, रेड रोट रोग किस में पाया जाता है। रेड रोट रोग किस में पाया जाता है, धान में, मक्का में, सरसों में, गेहूं में, गन्ना के अंदर पाया जाता है। रेड रोट रोग काफ़ी बार क्वेश्चन आया ये वाला, गन्ना के अंदर मिलता है रेड रोट रोग। पोलियो क्या है, पोलियो क्या है, कृमि है, जीवाणु है, कवक है, विषाणु है। तो सही आंसर क्या होगा, विषाणु है, वायरस है। वायरस भी आपको याद रखना है, कहीं एग्जाम में वायरस लिखा हुआ है आप कंफ्यूज हो जाएं। तो विषाणु को वायरस बोलते हैं, जीवाणु को बैक्टीरिया बोलते हैं, कवक को फंजाई बोलते हैं। आगे देखते हैं, तपेदिक। तपेदिक का क्या था, क्षय रोग या टीबी। किससे फैलता है, किससे फैलता है, संक्रमित वायु से फैलता है, खून ट्रांजैक्शन से फैलता है, दूषित जल से फैलता है, या यौन संबंध से फैलता है। तो सही आंसर संक्रमित वायु से फैलता है। तो हमारी जो ड्रॉपलेट होती हैं, जो मुंह के अंदर से जो बूंदें निकलती हैं पानी की, तो उनसे ये फैलता है। तो संक्रमित वायु से फैलता है। रेबीज क्या है, रेबीज क्या होता है, हेलमंथीज है, एक विषाणु का प्रकार है, जीवाणु का है, प्रोटोजोआ का है। तो एक वायरस है, रेबीज विषाणु है, जो कि कुत्ते के काटने से फैलता है या फिर किसी जानवर के काटने से फैलता है। तो जो रेबीज है उसकी 100% मोर्टेलिटी रेट है। अगर रेबीज रोग किसी के अंदर फैल गया, अगर किसी कुत्ते में रेबीज है, उसने आपको काटा है और 48 घंटे अगर आपको पूरे हो जाते हैं, तो डेफिनेटली आप, कोई इलाज नहीं है उसका, फिर डेफिनेटली मरना तय है उसका। तो आज तक कोई भी 48 घंटे के बाद कोई भी जिंदा नहीं बचा है रेबीज से। तो इसकी मोर्टेलिटी रेट 100% है, ये भी आपको याद रखना है, रेबीज की और टिटनेस की।
तो इसलिए तुरंत अपन कोई भी जानवर काटता है तो रेबीज का टीका लगा लेते हैं। आगे देखते हैं डेंगू किससे फैलता है। डेंगू किससे फैलता है? घरेलू मक्खी से फैलता है, फल मक्खी से, मच्छर से, तितली से। तो सही आंसर मच्छर से फैलता है डेंगू। आजकल बहुत फैल रहा है डेंगू। कौन से मच्छर से फैलता है? एडिज मच्छर से और मादा एडिज मच्छर से। जो नर है, नर एक भी मच्छर काटता नहीं है। नर जो मच्छर रहते हैं फूलों पर रहते हैं, जो भी मादा मच्छर रहते हैं वो खून चूसते हैं और उनकी वजह से ही बीमारियां होती हैं। तो मादा एडिज मच्छर की वजह से होता है अपना डेंगू। और क्यूलेक्स की वजह से क्या होता है? हाथी पांव रोग होता है। और मलेरिया किसकी वजह से होता है? ये आपको आगे बताएंगे। विषाणु क्या है? विषाणु क्या है? कोशिकीय है, अकोशिकीय है, एक कोशिकीय है, बहुकोशिकीय है। तो सही आंसर क्या होगा? अकोशिकीय है विषाणु। विषाणु क्या है? अकोशिकीय है। निम्न में से कौन प्रोटोजोआ जनित बीमारी नहीं है? कौन प्रोटोजोआ जनित बीमारी नहीं है? हाथी पांव रोग, आरियल्ट घाव, नींद की बीमारी, कालाजार। तो हाथी पांव रोग कृमि से होता है, इसको फाइलेरिया ही बोलते हैं। तो कृमि से होता है हाथी पांव रोग। तो आपको ये बात याद रखनी है। आगे देखते हैं बीसीजी वैक्सीनेशन। जो बीसीजी का टीका लगता है वो किसकी वजह से लगता है? टीबी की वजह से लगता है बीसीजी का टीका। टीबी में लगता है बीसीजी का टीका। और जिसका बैक्टीरिया का नाम क्या होता है? माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस आपको नाम याद रखना है। टीबी का जो बैक्टीरिया है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। और टीबी के लिए जो वैक्सीन लगती है वो बीसीजी की वैक्सीन लगती है। याद रखना, क्वेश्चन बनता है बीसीजी की वैक्सीन टीबी के लिए। एमएमआर की वैक्सीन मम्स, मीजल, रूबेला के लिए लगती है। डीपीटी की जो वैक्सीन होती है, डी से डिप्थीरिया बनता है, पी से पर्टूसिस बनता है, टी से टिटनिस बनता है। तो तीनों के लिए लगती है डीपीटी की वैक्सीन। डिप्थीरिया, पर्टूसिस, टिटनिस। क्वेश्चन बनता है, याद रखना। टिटनिस का जो बैक्टीरिया का नाम क्या होता है? क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। टेटानी, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी जो बोलते हैं इसको। डिप्थीरिया बैक्टीरिया का क्या नाम है? कॉर्नियोबैक्टीरियम डिप्थीरियाई। कॉर्नियोबैक्टीरियम डिप्थीरियाई बैक्टीरिया के नाम आपको याद करते हुए चलने हैं। वायरस से क्वेश्चन नहीं आता, बैक्टीरिया से क्वेश्चन आएगा मिलाने वाला डेफिनेटली। तो याद करते हुए चलिए, कॉर्नियोबैक्टीरियम डिप्थीरियाई, क्लोस्ट्रिडियम टिटेनी। आगे देखते हैं टाइफाइड किसके द्वारा फैलता है? स्यूडोमोनास, सिफाइलोकोकस, बैसिलस या साल्मोनेला टाइफी। तो सही आंसर साल्मोनेला टाइफी हो जाएगा। टाइफी आ रहा है इसके अंदर, टाइफाइड। साल्मोनेला टाइफी याद करते हुए चलना है। बैक्टीरिया का नाम है साल्मोनेला टाइफी। आगे देखते हैं सभी सूक्ष्म जीवों में सबसे अनुकूलित व बहुमुखी है? जीवाणु, विषाणु, शैवाल, कवक। तो सही आंसर सी हो जाएगा। जो वायरस होता है, विषाणु होता है, वो सबसे अनुकूलित होता है, अपना चेंज कर लेता है। अपनी जो डिजाइन होती है, कभी गोल हो जाता है, कभी छड़ आकार का हो जाता है, तो ये चेंज करता रहता है, अनुकूलित हो जाता है। तो आगे देखते हैं निम्न में से किसका तपेदिक के इलाज के लिए प्रयोग किया जाता है? तपेदिक मैंने आपको बताया टीवी या क्षय रोग को बोलते हैं तपेदिक। तो पेनिसिलिन, एस्प्रिन, पैरासीटामोल, डिटोल। डिटोल एंटीसेप्टिक है, लगने पे लगाते हैं। पैरासीटामोल बुखार को कम करता है। एस्प्रिन थक्का जमने से या दर्द कम करने के लिए दिया जाता है। जो पेनिसिलिन है एंटीबायोटिक का नाम है। और तपेदिक क्या है? बैक्टीरिया है। तो बैक्टीरिया के लिए अपन देंगे पेनिसिलिन एंटीबायोटिक। तो याद रखना, एंटीबायोटिक देते हैं तपेदिक टीबी के अंदर। आगे देखते हैं कवक को मारने के लिए कौन सा रसायन प्रयोग किया जाता है? मैग्नीशियम सल्फेट, जिंक सल्फेट, नाइट्रिक एसिड, कॉपर सल्फेट। तो कॉपर सल्फेट आंसर आएगा। ये सारे एक दो क्वेश्चन हैं, ये अपने एसएससी सीजीएल से लिए हैं। एसएससी सीजीएल में आए थे, तो आपके भी आ सकते हैं। आगे देखते हैं विषाणु के बारे में सत्य क्या है? विषाणु के बारे में सत्य क्या है? इनमें से आरएनए पाया जाता है इनके अंदर। विषाणु के अंदर आरएनए पाया जाता है। ये केवल पोषक कोशिका में गुणित होते हैं। पोषक कोशिका में गुणित होते हैं, तो बिल्कुल सही बात है। ये जीवाणु को प्रभावित करते हैं, एंटीबॉडी नहीं बना सकते। तो ये सारे असत्य हैं। बिल्कुल सही बात यह है कि ये पोषक कोशिका के अंदर गुणित करते हैं। ऐसे ये पड़े रहते हैं, जब भी पोषक कोशिका के अंदर जाते हैं तो वहाँ पे गुणन करना शुरू कर देते हैं और बहुत सारी संख्या बना लेते हैं अपनी। तो आगे देखते हैं एड्स विषाणु है। एड्स कौन सा होता है? एकल तंतु मतलब सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, डबल स्टैंडर्ड आरएनए, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, सिंगल डबल स्टैंडर्ड डीएनए। तो सही क्या होगा? आरएनए वायरस होता है एड्स। आरएनए वायरस होता है और सिंगल स्टैंडर्ड होता है। तो ए आंसर आएगा। सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है एड्स के अंदर। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है एड्स के अंदर। एड्स का पूरा नाम क्या है? एक्वायर्ड
इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम, फुल फॉर्म पूछी जाती है इनकी, एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ए से एक्वायर्ड, आई से इम्यून, डी से डेफिशिएंसी, सी से सिंड्रोम। HIV जो इसका वायरस होता है HIV, उसका नाम क्या होता है? ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस HIV, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जीव समूह तेजी से वृद्धि करता है? बहुत तेजी से वृद्धि कौन करता है? जीवाणु, शैवाल, कवक, प्रोटोजोआ। तो बैक्टीरिया जो जीवाणु होते हैं वो बहुत तेजी से वृद्धि करते हैं, तो इस कारण से जो जीवाणु से बैक्टीरिया से बीमारी होती है बहुत सारी होती है मानव शरीर के अंदर, जिनके नाम हम डिटेल से आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, कुछ विषाणुओं में RNA होता है लेकिन DNA नहीं होता, तो यह क्या इंगित करता है? तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन भी एक आ जाता है पेपर में, तो इनको भी देखते हुए चलना है। DNA RNA वाले, कुछ विषाणुओं के अंदर RNA होता है लेकिन DNA नहीं होता है, क्या इंगित करता है? विषाणु गुणित नहीं हो सकता, विषाणु के अंदर आनुवांशिक सूचना नहीं है, न्यूक्लिक एसिड क्रिस्टल जैसा होता है, इन विषाणुओं में आनुवांशिक सूचना RNA द्वारा होती है। तो सही आंसर ये आएगा, विषाणु अगर उसके अंदर DNA नहीं है, RNA है, तो उसकी जो आनुवांशिक सूचना है वो RNA के द्वारा ही होगी। तो RNA की कॉपी बना लेता है वो बहुत सारी, जैसे कि HIV के अंदर होता है, तो ये याद रखना है आपको। आगे चलते हैं, निम्न में से कौन सा विषाणु वायरस जनित बीमारी मनुष्य में होती है? कौन सी वायरस जनित बीमारी है जो होती है? प्लेग है, बैक्टीरिया से होता है, यर्सेनिया पेस्टिस जिसे बैक्टीरिया का नाम है, मम्स है, ये वायरस के कारण होती है। तो सही आंसर बी हो जाएगा। कोलेरा हम देखते हैं, हैजा जो होती है विब्रियो कोलेराई बैक्टीरिया के कारण होती है। सिफिलिस है, ये भी हमारा बैक्टीरिया के कारण होती है, तो मम्स यहाँ पे आएगा। मैंने आपको MMR का टीके के बारे में भी बताया था, मम्स, मीजल और रूबेला तीनों के तीनों वायरस के कारण होता है, MMR का टीका लगता है, तो मम्स है यहाँ पे विषाणु जनित रोग। आगे देखते हैं, मलेरिया के 4 प्रकार देख लेते हैं। क्वेश्चन बन जाता है कि कौन सा प्रकार नहीं है मलेरिया का, कौन सा प्रकार है। प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम इंडिया के अंदर ये होता है। प्लाज्मोडियम मलेरियाई इंडिया में ये नहीं पाया जाता है। प्लाज्मोडियम वाइवैक्स ये भी इंडिया के अंदर होता है। फैल्सीफेरम वाइवैक्स दोनों इंडिया के अंदर होते हैं। प्लाज्मोडियम ओवेल है, ये भी चौथा प्रकार है। 4 प्रकार हैं, वाइवैक्स और फैल्सीफेरम, ये दोनों इंडिया के अंदर होते हैं। तो 4 प्रकार के नाम, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम, मलेरियाई, वाइवैक्स और ओवेल। और प्लाज्मोडियम किससे संबंधित है? मलेरिया से। आगे देखते हैं, और जो मलेरिया होता है किसकी वजह से होता है? प्रोटोजोआ की वजह से। ये बिल्कुल आपको याद रखना है, इसमें गलत कन्फ्यूजन करते हैं लोग, वायरस कर देते हैं इसको मलेरिया को, क्योंकि डेंगू चिकनगुनिया वायरस के कारण होता है, पर मलेरिया जो हमारा होता है मच्छर काटने से होता है, मादा एनाफ्लीज मच्छर काटने से होता है। ये भी याद रखना, मादा एनाफ्लीज मच्छर काटती है और प्रोटोजोआ के कारण होता है। आगे देखते हैं, रोगजनक जीवाणु स्रावित करते हैं। रोगजनक जीवाणु क्या स्रावित करते हैं? एंटीबॉडी, एंटीजन, हार्मोन, इंटरफेरोन। तो सही आंसर क्या होगा? एंटीजन। जो भी बैक्टीरिया वायरस जाता है, जो बॉडी के अंदर जाके एंटीजन स्रावित करता है, फिर उसको मारने के लिए हमारी बॉडी उसके खिलाफ एंटीबॉडी स्रावित करती है। तो एंटीजन तो बैक्टीरिया स्रावित करेगा और एंटीबॉडी हमारी शरीर स्रावित करता है। एंटीजन स्रावित करता है, एंटीजन जीवाणु या वायरस जो भी जाता है तो एंटीजन स्रावित करता है बॉडी के अंदर जाके, याद रखना है आपको। और हमारी बॉडी उसके विपरीत एंटीबॉडी स्रावित करती है एंटीजन को मारने के लिए। आगे देखते हैं, नीलहरी शैवाल किस समूह में आते हैं? साइनोबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, कवक। तो सही आंसर साइनोबैक्टीरिया हो जाएगा। क्वेश्चन पढ़ा होगा आपने, नीलहरी शैवाल साइनोबैक्टीरिया। बीमार व्यक्तियों में एंटीजन का प्रभाव पड़ता है। एंटीजन का प्रभाव क्या पड़ता है? श्वेत कणिकाओं को बढ़ा देता है, जीवाणुओं के खिलाफ एंटीसीरम का उत्पादन करता है, एंटीबॉडी का उत्पादन बढ़ा देता है, जीवाणु की वृद्धि को रोकता है। तो मैंने आपको बताया एंटीबॉडी का उत्पादन बढ़ जाएगा। अगर बैक्टीरिया जाएगा शरीर के अंदर, एंटीजन का स्रावित करेगा, तो हमारी बॉडी उसको मारने के लिए एंटीबॉडी को स्रावित करेगी। हमारा शरीर एंटीबॉडी निकालता है, तो अगर एंटीजन बढ़ेगा तो एंटीबॉडी का उत्पादन भी बढ़ जाएगा। तो याद रखना है आपको। आगे देखते हैं, छड़ाकार जीवाणु जो होते हैं इनके साइज से भी क्वेश्चन आ जाता है। तो छड़ाकार जीवाणु कौन से होते हैं? बैसिलस, स्पाइरिकल, कोकस, कोमा। तो बैसिलस होते हैं छड़ाकार जीवाणु। 4-5 तरीके के जीवाणु होते हैं। बैसिलस होता है छड़ाकार, स्पाइरिकल होता है स्प्रिंगनुमा, ऐसे होता है स्प्रिंगनुमा। कोकस होता है गोल होता है, डिप्लोकोकस भी होता है जिसमें 2 गोल होते हैं। जो कोमाकार का होता है विब्रियो जिसको बोलते हैं, ऐसे कोमाकार का होता है। तो इनकी साइज के आकार पे क्वेश्चन बन जाता है। तो छड़ाकार कौन सा होगा? बैसिलस होगा। कोलेरा का रोगाणु किसने खोजा था? कोलेरा का रोगाणु किसने खोजा था? रेने
लेनिस ने, ड्रेसर ने, हैंसेन ने, रॉबर्ट कोच ने। तो सही आंसर रॉबर्ट कोच होगा। आगे देखते हैं बीसीजी का टीका नवजात शिशु में कब दिया जाता है? जन्म के तुरंत बाद, 48 घंटे के अंदर, 7 दिन के अंदर, 6 महीने के अंदर। तो सही जन्म के तुरंत बाद। जन्म के तुरंत बाद 3 टीके दिए जाते हैं एट द बर्थ। बर्थ होते ही 3 टीके दिए जाते हैं। एक तो बीसीजी का टीका दिया जाता है, एक ओपीवी का टीका दिया जाता है, ओरल पोलियो वैक्सीन का, ओपीवी ओरल पोलियो वैक्सीन। एक हेपेटाइटिस बी का दिया जाता है, हेपेटाइटिस बी। तो तीनों आपको याद रखने हैं, इससे भी क्वेश्चन आ सकता है। एट द बर्थ 3 जो जन्म होते ही तुरंत 3 टीके लगाए जाते हैं, बीसीजी का, ओपीवी का, पोलियो का। बीसीजी किसके लिए लगता है? याद रखना है आपको, टीबी के लिए। पोलियो का पोलियो के लिए लगता है। हेपेटाइटिस बी के लिए लगता है। आगे देखते हैं जीवाणु जनित बीमारी पाई जाती है पौधे के अंदर, जानवरों के अंदर, मनुष्य के अंदर। तो सबों के अंदर जीवाणु से जनित बीमारी मिलती है। तो उपरोक्त सभी यहाँ पे आंसर आ जाएगा। कौन सा संयोजन विषाणु जनित रोग है? कौन सा संयोजन है विषाणु जनित? H1N5 H2N3 H4N2 और H5N1। तो सही आंसर H5N1। H1N1 भी होता है और H5N1 भी होता है। ठीक है, तो ये क्या है? ये सार्स बीमारी है। सार्स बीमारी मतलब कोरोना का ये एक टाइप है। यही है कोरोना का टाइप। H5N1 और H1N1 ये दोनों के दोनों होते हैं। और H1A1 होता है, वो बर्ड फ्लू से संबंधित होता है। तो आपको याद रखने हैं H5A1 क्या है? विषाणु जनित बीमारी है। जीवाणु कोशिकाओं में क्या नहीं होता? जीवाणु कोशिकाओं में क्या नहीं होता? बैक्टीरिया, कोशिका भित्ति नहीं होती, राइबोसोम नहीं होता, प्लाज्मा झिल्ली नहीं होती। तो सही आंसर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता। जीवाणु कोशिका के अंदर क्या नहीं होता? माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता। याद रखना है, काफ़ी बार आया है क्वेश्चन। आगे देखते हैं जीवाणु द्वारा कौन सा हानिकारक पदार्थ बनता है? कौन सा हानिकारक पदार्थ बनता है? प्रदूषक, हार्मोन, एंटीबॉडी, विषाक्त। विषाक्त को ही बोलते हैं एंटीजन, इंग्लिश में एंटीजन है। तो मैंने आपको बताया जीवाणु बनाते हैं एंटीजन, हमारी बॉडी बनाती है, हमारा जो शरीर बनाता है वो एंटीबायोटिक, एंटीबॉडी बनाता है। एंटीबायोटिक तो हम बाहर से लेते हैं। ठीक है, तो विषाक्त या एंटीजन होता है जीवाणु जो बनाते हैं। आगे देखते हैं न्यूमोनिया एक जीवाणु जनित रोग है। न्यूमोनिया जीवाणु जनित रोग है। कौन सा इसका वो है? स्पाइरिकस न्यूमोनिया ऐसे है जो किस प्रकार के जीवाणु द्वारा फैलाया जाता है? तो कैसा होता है? बैसिलस होता है, सर्पिलाकार होता है, कोकस होता है, विब्री होता है। तो सही आंसर होगा कोकस। कोकाई होता है, गोल होता है, साइज के अंदर गोल होता है, जिसको गोलाणु, कोकाई को गोलाणु भी बोलते हैं हिंदी के अंदर, कंफ्यूज नहीं करना है। गोल होता है न्यूमोनिया का जीवाणु। आगे देखते हैं कौन सा रासायनिक अवयव सामान्यतः विषाणु के अंदर पाया जाता है? प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक अम्ल या शर्करा। तो न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है विषाणु के अंदर, वायरस के अंदर। आगे देखते हैं जीवाणु ऑक्सीजन में अनुपस्थित, जीवाणु ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जैविक पदार्थों का अपघटन किस प्रक्रिया के द्वारा करते हैं? निषेचन, किण्वन, प्रदूषण, संदूषण या संयोजन। तो सही आंसर किण्वन आएगा। किण्वन के द्वारा वो पदार्थों का अपघटन कर देते हैं। बैक्टीरिया किसी भी खाने के पदार्थ में भी लग जाते हैं और उसका अपघटन कर देते हैं, किससे? किण्वन की प्रक्रिया के द्वारा। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से किसे लाल रक्त कणिकाओं का कब्रिस्तान कहा जाता है? ये तो याद रखना है बिल्कुल, आरबीसी का कब्रिस्तान किसको कहा जाता है? प्लीहा को। यकृत, अस्थिमज्जा, प्लीहा, एपिडेक्स। तो सही आंसर आएगा प्लीहा, प्लीहा, प्लीहा। प्लीहा क्या होता है? आरबीसी का कब्रिस्तान। याद कीजिए, आरबीसी का कब्रिस्तान क्या होता है? प्लीहा। प्लीहा के अंदर क्या होती है? एक छन्नी लगी होती है, जो आरबीसी का साइज जो होता है ऐसे होता है। ठीक है, तो ये जब इसका साइज बदल जाता है तो वो छन्नी के अंदर फंस जाता है। तो ये छन्नी के अंदर फंस जाता है तो प्लीहा उसको मार देता है। आगे तो याद रखना है कब्रिस्तान, जो आरबीसी का कब्रिस्तान क्या होता है? प्लीहा होता है। आगे देखते हैं माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रेसी जो होता है। माइक्रोबैक्टीरियम दो तरीके के होते हैं। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रेसी। ट्यूबरक्लोसिस से तो टीबी हो जाता है हमारा, लेप्रेसी से लेप्रेसी रोग हो जाता है। लेप्री जो होता है उससे लेप्रेसी रोग हो जाता है, जिसको कुष्ठ रोग भी बोलते हैं। तो कौन सा साइज का होता है? कोकस होता है, सर्पाकार होता है, स्पर होता है या बैसिलस होता है? तो सही आंसर आएगा छद्मनुमी होता है, बैसिलस होता है। माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रेई का जो बैक्टीरिया होता है कैसा होता है? बैसिलस होता है, छड़ाकार का होता है। आगे देखते हैं कोशिका का सबसे छोटा आकार क्या है जिसे हम नंगी आंखों से देखा जा सकता है? तो ये क्वेश्चन एनसीईआरटी की लाइन है इसलिए मैंने डाल दिया। क्या है? 100 माइक्रोन, 1 माइक्रोन, 10 माइक्रोन, 1000 माइक्रोन। तो 100 माइक्रोन है, बिल्कुल उठ के आ सकता है, एनसीईआरटी की लाइन है क्योंकि 100 माइक्रोन है, तो याद रखना है। आगे देखते हैं निम्न में से कौन सा सूक्ष्म जीव दूध जमाने के लिए काम आता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हजारों बार आया ये क्वेश्चन। दूध से दही जमाने के लिए कौन सा जो बैक्टीरिया है काम, कौन सा सूक्ष्म जीव काम आता है?
अम्लीय जीवाणु लैक्टोबैसिलस, ल्यूकोनोस्टोक बैसिलस। तो सही आंसर क्या आएगा? लैक्टोबैसिलस। जो बैक्टीरिया है लैक्टोबैसिलस, बैसिलस मतलब क्या है? छड़ रूपी आकार का है। याद रखना है, आप साइज का पता चल गया आपको। तो लैक्टोबैसिलस क्या होता है? बैक्टीरिया होता है जो दूध से दही जमने के काम आता है। रट लीजिए, क्वेश्चन आ सकता है। प्लेग किसके द्वारा फैलता है? यर्सीनिया पेस्टिस होता है, बैक्टीरिया होता है। प्रोटोजोआ, विषाणु, शैवाल, जीवाणु। तो बैक्टीरिया के जीवाणु के द्वारा फैलता है यर्सीनिया पेस्टिस, नाम याद रखना है, प्लेग। आगे देखते हैं, एड्स विषाणु नष्ट करता है। एड्स विषाणु किसको नष्ट करता है? लिम्फोसाइट को, मोनोसाइट को, न्यूट्रोफिल्स को, वैसोफिल्स को। तो सही आंसर हो जाएगा लिम्फोसाइट को नष्ट कर देता है, जिससे हमारी इम्यूनिटी वीक हो जाती है। तो बहुत सारी बीमारियां आके हमारे शरीर को पकड़ लेती हैं। तो बहुत सारी बीमारियों के कारण आदमी मर जाता है। तो एड्स बीमारी जो होती है लिम्फोसाइट को नष्ट कर देती है, उनकी संख्या को कम कर देती है। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन से जीवाणु की प्रजाति का विकास आनुवांशिक बदलाव के द्वारा प्राकृतिक पृथक्करण से होता है? एग्रोबैक्टीरियम, स्यूडोमोनास, क्लोस्ट्रिडियम, नाइट्रोमोनास। तो सही आंसर स्यूडोमोनास आएगा। स्यूडोमोनास है जिस जाति का जो विकास है आनुवांशिक बदलाव के कारण होता है। आगे देखते हैं, रिडर पेस्ट रोग मवेशियों के अंदर किसके द्वारा होता है? रिडर पेस्ट जो रोग होता है मवेशियों के अंदर, कीट के द्वारा, विषाणु द्वारा, जीवाणु। तो प्रोटोजोआ। तो सही आंसर ब हो जाएगा, विषाणु के द्वारा होता है रिडर पेस्ट रोग मवेशियों के अंदर। आगे देखते हैं, जीवाणु की खोज किसने की? ये तो बिल्कुल याद होना चाहिए आपको, ल्यूवेनहोक ने की थी जीवाणु की खोज। एंटोनियो वॉन ल्यूवेनहोक ने की थी जीवाणु की खोज। आगे देखते हैं, कवक जो पेड़ की छाल पर वृद्धि करते हैं उनको क्या बोलते हैं? जाइजोफिलस, सेक्सिलोफिलस, कोर्टिकोफिलस, क्रोपोफिलस। तो सही आंसर आएगा कोर्टिकोफिलस बोलते हैं। जो कवक पेड़ की छाल पर वृद्धि करते हैं उनको क्या बोलते हैं? कोर्टिकोफिलस। आगे देखते हैं, अब ये बैक्टीरिया से होने वाले रोग हैं, मैं जल्दी जल्दी से आपको बताता हूँ और इनके बैक्टीरिया के नाम बताता हूँ। बिल्कुल रटने हैं, इनको स्क्रीनशॉट लेके रख लो, बार बार पढ़ो, क्योंकि एक क्वेश्चन इससे डेफिनेटली आएगा हर एग्जाम के अंदर। आप कोई भी पेपर उठा के देख लेना, एक क्वेश्चन इससे डेफिनेटली आया हुआ होगा। तो देखते हैं, जो कुष्ठ रोग होता है हमारा, लेप्रेसी जिसको बोलते हैं, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रेई के द्वारा होता है। दो भाई होते हैं, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रेई, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। एक से टीबी होता है, एक से लेप्रेसी होता है। तो लेप्रेसी होता है लेप्री से, और तपेदिक क्षय रोग टीबी जिसको बोलते हैं किससे होता है? माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से। टिटनिस जो होता है जिसको धनुष रोग भी बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर शरीर अकड़ जाता है धनुष की तरह। तो किसकी किसकी वजह से होता है? क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। ये सारे बैक्टीरिया वाले रोग हैं, बैक्टीरिया के रोग हैं। ये भी क्वेश्चन आता है, ये बैक्टीरिया से होता है, वायरस से होता है। तो ये याद रखना है, सारे बैक्टीरिया पढ़ा रहा हूँ अभी पहले। तो टिटनिस जो होता है धनुष रोग बोलता है, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी से होता है। क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी से होता है, याद करते जाइए, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी से होता है। प्लेग रोग जो होता है यर्सीनिया पेस्टिस से होता है, यर्सीनिया पेस्टिस से होता है प्लेग रोग। एंथ्रेक्स किससे होता है? बैसिलस एंथ्रेसिस से होता है, बैसिलस एंथ्रेसिस से एंथ्रेक्स होता है। निमोनिया है, स्टेप्टोकोकस न्यूमोनी से होता है, स्टेप्टोकोकस न्यूमोनी से होता है निमोनिया। हैजा जो जिसको कोलेरा बोलते हैं, नाम याद रखना है, हैजा कोलेरा एक ही है। विब्रियो कोलेराई से होता है, इसके लिए करते हैं विडाल टेस्ट। विडाल टेस्ट किसके लिए करते हैं? इसके लिए करते हैं। डिप्थीरिया क्या होता है? कोर्नियोबैक्टीरियम डिप्थीरिया ही होती है। विडाल टेस्ट जो करते हैं इसके लिए करते हैं, गलत लिखा हुआ है यहाँ पे। विडाल टेस्ट किसके लिए करते हैं? डिप्थीरिया के लिए करते हैं, याद रखना, डिप्थीरिया। तो डिप्थीरिया किससे होता है? कोर्नियोबैक्टीरियम डिप्थीरिया, याद रखना है, कोर्नियोबैक्टीरियम डिप्थीरिया ही होता है डिप्थीरिया से। टाइफाइड किससे होता है? साल्मोनेला टाइफी किससे होता है? टाइफाइड। काली खांसी जिसको कुकर खांसी बोलते हैं, तो हीमोफिलस पर्टुसिस होती है काली खांसी। गोनेरिया किससे होता है? नाइजेरिया गोनेरियाई से होता है गोनेरिया। सिफिलिस किससे होता है? ट्रिपेनोसोमा पैलिडियम। तो याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, ट्रिपेनोसोमा पैलिडियम से होता है सिफिलिस। जो क्वेश्चन मिलान का जो क्वेश्चन आएगा, जो भी आता है, जो बैक्टीरिया से ही आता है, वायरस से नहीं आएगा, बैक्टीरिया से आएगा। तो ये सारे आपको याद करने पड़ेंगे, इनको याद कर लीजिए। बैक्टीरियस मेनिंजाइटिस होता है। मेनिंजाइटिस क्या बैक्टीरिया के कारण भी होता है, वायरस के कारण भी होता है। तो मेनिंजाइटिस क्या होता है? दिमाग से संबंधित बीमारी है। ये क्वेश्चन अभी एक बैंक के एग्जाम में मैंने पढ़ा था। मेनिंजाइटिस किससे, कौन से अंग से संबंधित होती है? तो मेनिंजाइटिस किससे होती है? दिमाग से संबंधित होती है, मस्तिष्क से होती है। आगे देखते हैं, वायरस से संबंधित जो चेचक है, स्मॉल पॉक्स है, वेरिसिएला वायरस से होता है। छोटी माता वेरिसिएला जोस्टर से होता है, सेम चीज़ है।
चेचक अब खत्म हो गया है, 1980 के अंदर पूरा खत्म हो गया था पूरी दुनिया से, क्योंकि चेचक की वैक्सीन बन गई थी। एडवर्ड जेनर ने सबसे पहले वैक्सीन बना दी थी चेचक की। तो वेरिसिएला वायरस, वेलिसिएला जोस्टर, छोटी माता, खसरा जो हमारी मीजल है, पोलिनोसा, मार्बिलोरस, याद करने की ज़रूरत नहीं है आपको इनके नाम, वायरस वाले, बैक्टीरिया वाले याद होने चाहिए, बैक्टीरिया से क्वेश्चन आएगा। पोलियो से पोलियोमेलाइटिस, क्योंकि इनके नाम में ही आंसर पता होता है पोलियो का, पोलियोमेलाइटिस। हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस वायरस से। रेबीज जो होता है लाइसा वायरस होता है रेबीज के अंदर, टाइप 1 लाइसा वायरस। गलसुआ रोग जो होता है, जो रेबीज जो होता है इसके अंदर वाटर फोबिया हो जाता है, पानी से डर लगने लग जाता है, तो वाटर फोबिया नाम से भी इस रेबीज रोग को जानते हैं नाम को, तो याद रखना आपको। 100% मोर्टेलिटी रेट है किसकी, रेबीज की, टिटनेस की। गलसुआ रोग जो मम्स है, MMR का टीका लगता है, मम्स से होता है। जापानीज इन्फ्लेटाइटिस अरबोवायरस की वजह से होता है, ये याद कर लीजिए, अरबोवायरस, जापानीज इन्फ्लेटाइटिस। चिकनगुनिया होता है, चिकनगुनिया वायरस की वजह से होता है। डेंगू होता है, मादा एडीज मच्छर के काटने से होता है, मादा एडीज मच्छर के काटने से डेंगू होता है। इन्फ्लुएंजा H1N1 की वजह से होता है, बर्ड H1N1 की वजह से होता है। सार्स जो कोरोना वायरस है, हर्पीज जो हर्पीज वायरस की, हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस भी बोलते हैं, हर्पीज वायरस भी बोलते हैं। तो आपको बस इतना याद रखना है, ये जो बीमारियों को नाम याद रखने हैं सारी वायरस के कारण होती है। कोई ट्रिक से याद रखिए, नहीं तो बार बार पढ़िए, अपने आप से याद हो जाएगी। 6-7 बार पढ़िए, रोज़ सुबह उठ के पढ़िए, अपने आप से याद हो जाएगी। एक क्वेश्चन इससे बनेगा डेफिनेटली। आगे देखते हैं, जो मलेरिया होती है प्रोटोजोआ से होती है, प्रोटोजोआ संबंधित बीमारी है मलेरिया। प्रोटोजोआ से होती है प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ। प्लाज्मोडियम के 4 प्रकार होते हैं, मैंने आपको बताया, प्लाज्मोडियम, मलेरिया। पैचिस जो होता है अमीबिएसिस, ये आपको याद रखने हैं इनके नाम भी, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। अमीबिएसिस है एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका, पैचिस ऑप्शन में नहीं आता है, अमीबिएसिस आता है, तो अमीबिएसिस और पैचिस दोनों याद रखिए। एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ से होता है एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका प्रोटोजोआ। पायरिया एंट अमीबा जिंजीवेलिस, जिंजीवेलिस एंट अमीबा जिंजीवेलिस होता है पायरिया। सोने की बीमारी है जिसको निंद्रालु लोग भी बोलते हैं, स्लीपिंग सिकनेस भी बोलते हैं। ट्रिपेनोसोमा, ट्रिपेनोसोमा की वजह से होता है, ट्रिपेनोसोमा टाइप का प्रोटोजोआ होता है, सीसी मक्खी के काटने से होता है, ठीक है, सीसी मक्खी फैलाती है इसको। ट्रिपेनोसोमा याद रखना है आपको, ट्रिपेनोसोमा निंद्रालु लोग या स्लीपिंग सिकनेस या सोने की बीमारी। कालाजार जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा आता है कालाजार, लिस्मानिया डोनोवानी, लिस्मानिया डोनोवानी कालाजार, याद कर लिए, लिस्मानिया डोनोवानी। वर्चेरिया ब्रैकोफ्टाई बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्चेरिया ब्रैकोफ्टाई फाइलेरिया ही होता है इससे, हाथी पाँव रोग भी जिसको बोलते हैं वर्चेरिया ब्रैकोफ्टाई। किसकी वजह से होता है, क्यूलेक्स एडिज मच्छर, मेनली क्यूलेक्स मच्छर की वजह से होता है। 3 मच्छर के नाम बताए, क्यूलेक्स मच्छर की वजह से हाथी पाँव रोग होगा। मादा एनाफ्लीज मच्छर, एडिज मच्छर की वजह से कौन सा होगा, डेंगू होगा। एनाफ्लीज मच्छर की वजह से मलेरिया होगा। तो ये 3 मच्छर के नाम याद रखने हैं और इनके सबके प्रोटोजोआ के नाम याद रखने हैं, इनसे क्वेश्चन बनेगा। तो ये हमारे आज के क्वेश्चन सारे होते हैं ख़त्म। होप करते हैं कि आपको अच्छे से वायरस वाले बैक्टीरिया के क्वेश्चन अच्छे से याद हो गए होंगे। बार बार रिवाइज कीजिएगा, नाम याद हो जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही प्यार बनाए रखिए। और अगर आपको ऐसे ही क्वेश्चन की सीरीज़ जीके वाली चाहिए तो उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। मिशन NCERT फॉर RPSC चैनल है हमारा ही, तो उसको भी जाके सब्सक्राइब करिए और वीडियो को देखिए। चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।